Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode 98. अर्थ की हैवानियत और घिनौना अंजाम। एक्सक्यूज मी। एक तेज बैंग की आवाज़ के साथ पैलेस की मेन डोर खुलता है और अखिलेश थोड़ी देर के लिए उस तरफ देखने लगता है। हाई भी उस आवाज़ को सुनकर मुश्किल से उस तरफ देखती है और गेट पे खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाता है। वहीं गेट पर खड़ा अर्थ इस समय आही को देखे जा रहा था। अर्थ की आंखें इस समय बेचैन थी और वो अपनी जगह अभी बस खामोश खड़ा था। आही की हालत देख अर्थ के आंखों के सामने ऐसा मंजर आया। एक औरत एक अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटी चिल्ला रही थी। उसके ऊपर एक आदमी था जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। उस औरत के शरीर से हल्का खून निकल रहा था और वो औरत उस आदमी की हैवानियत से तड़पते हुए चिल्ला रही थी। उसी रूम में एक टेबल के नीचे एक छोटा सा लड़का बैठा था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसकी आंखों में डर और आंसू था। और वो लड़का अपनी आंखों के सामने उस औरत के साथ ये सब होते देख रहा था। वो लड़का छूटने की कोशिश कर रहा था और वो उस औरत के पास जाने के लिए तड़प रहा था, पर उसे बांध कर रखा गया था। और तभी वो औरत एक तेज चीख के साथ बेहोश हो जाती है, जिसे अर्थ प्रेजेंट टाइम में अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेता है और उसकी शरीर अब एक अलग गुस्से वाली एनर्जी से ट्रेवल कर रहा था। अर्थ अपनी आंखों में एक झटके से खोलता है और अर्थ की आंखों में अब खून उतर आता है। वो अपनी भरी कदम तेजी से उस तरफ बढ़ाते हुए दहाड़ते हुए बोला, इस बार नहीं होगा वो जो सालों पहले हुआ था। चीखते हुए अर्थ एक तेज लात सीधे अखिलेश के चेहरे पे मारता है, जिसे अखिलेश दूर करते हुए सीधे टेबल से जा लगता है। आही तुरंत उठने की कोशिश करती है। वह अर्थ आही को वैसे ही छोड़ अखिलेश के पास जाकर एक और लात अखिलेश के प्राइवेट पार्ट पर मारता है। अखिलेश का दर्द से भरी चीखें पूरे पैलेस में गूंज पड़ती हैं, जिसे वहाँ गार्डन में बैठे रघुवेंद्र सुन रहा सकता था। रघुवेंद्र के चेहरे पर शिकन था। रघुवेंद्र अपने पसीने को साफ करते हुए बोला, मुझे किसी भी तरह अर्थ को रोकना होगा। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। मुझे ये सब रोकना होगा, वरना अर्थ उसे मार डालेगा। मैं तो को मारे नहीं, एक एक वोटी करे। कहते हुए रघुवेंद्र अब जाके अपने चेयर से उठता है और अपने लड़खड़ाते कदमों से पैलेस के अंदर बैठता है। अंदर बढ़ते हैं। वहीं अखिलेश खून से लथपथ करा रहा था। अर्थ की आंखें दहक रही थी, जो कोई इंसानियत नहीं दिख रही थी। अर्थ अखिलेश की आंखों में देखते हुए उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ते हुए अपने दांतों को खींचकर तेजी से बोला, बहुत शौक है ना आपको इज्जत से खेलने का चाचा जी, तो अब आज आपकी इज्जत के साथ मैं खेलूंगा। कहते हुए अर्थ अखिलेश के सर पर वहीं टेबल पर पटक देता, जिसके अखिलेश की चीख निकल पड़ती है। अखिलेश अर्थ के बातों को सुनकर कहते हुए बोला, अर्थ आपके चाचा हैं हम, आप हमें नहीं मार सकते। इतनी जल्दी मैं आपको मारूंगा नहीं चाचा जी। पहले मैं आपके अंदर की हवस वाली गर्मी को हमेशा के लिए शांत करूंगा, उसके बाद आप चैन से मरिएगा। अर्थ अपने दांतों को चबाते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला। अर्थ की आंखों में आग बरस रही थी। उसका ऑरा हद से ज्यादा खतरनाक और अजीब उड़ा था। अर्थ अपने कोट को वहीं उतारकर बिना देखे आही के ऊपर फेंकता और अपने कफलिंग्स के स्लीप को फोल्ड करते हुए अखिलेश को डेविल वे में देखता है और फोन को निकालते हुए किसी को कॉल करता है, उस पर कुछ बोलता है। वहीं आही अर्थ के कोट को पहनकर कांपते हुए वहीं चुपचाप खड़ी हो जाती है। अर्थ जैसे ही कॉल कट करता है, वैसे ही डोर के से स्वर्णा और सुभद्रा चीखते हुए अंदर आती हैं। सुभद्रा अपने बेटे अखिलेश की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर बोली, अखिलेश ये क्या हुआ आपको? किसने किया आपके साथ ऐसा? अखिलेश अपने माँ को देखकर उसके पास नीचे खिसकते हुए जाने लगा। तभी अर्थ के गार्ड अंदर आए और उन लोगों ने सुभद्रा और स्वर्णा को पकड़ लिया और उन्हें अखिलेश से दूर कर दिया। और तभी अर्थ घुर्राते हुए उन सभी से बोला, कोई भी इनके करीब नहीं आएगा, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। स्वर्णा रोते हुए अर्थ से बोली, अर्थ प्लीज़ हमारे पति को छोड़ दीजिए। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे, पर प्लीज़ उन्हें ऐसी कोई सज़ा मत दीजिए जिससे कि मैं इस उम्र विधवा बनकर रहूं। अर्थ की आज जैसे कोई सुनने नहीं दे रहा था। अर्थ की आज जैसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वो इस समय सिर्फ अखिलेश को देखे जा रहा था। वहीं रघुवेंद्र अखिलेश की ऐसी हालत पर अर्थ के आगे आने लगते हैं, पर अर्थ के गार्ड्स भी उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं, जिसे देखकर रघुवेंद्र तिलमिलाते हुए बोले, अर्थ, रिश्तों की मान मर्यादा आप भूल चुके हैं क्या इस लड़की के पीछे? आही की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रघुवेंद्र को दर्द से देखते लगती है कि अभी भी उसे ही गलत समझा जा रहा है। वहीं अर्थ रघुवेंद्र की बात सुनकर शैतानी तरीके से जोर जोर से हंसते हैं और फिर एकदम से चुप होकर दांत पीसते हुए जोर से बोला, दादाजी आप मुझे, सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई इसलिए थोड़ा सा रिपीट। उसने दांत पीसते हुए बोला, दादाजी आप मुझे रिश्ते का मान मर्यादा समझा रहे हैं? सीरियसली, आपने जिसने आज तक खुद अपने बेटे को इज्जत करना नहीं सिखाया। दादाजी आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं आज ऐसे घिनौने रिश्ते की मान मर्यादा को तोड़ता हूँ। ये कहकर अर्थ गेट की तरफ ठंडी नजरों से देखता है। वहाँ से कदमों की आवाज़ आने लगती है, जिससे सभी उस तरफ देखने लगते हैं। वहाँ से 3 लंबे चौड़े आदमी अंदर आ रहे थे। सभी को उन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा था। अर्थ अपने पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए उन आदमियों को ऑर्डर देते हुए सख्ती से बोला, इनके अंदर बहुत गर्मी है, उसे हमेशा के लिए शांत कराओ। अखिलेश उन आदमियों को देख डर के कांपने लगा। स्वर्णा, सुभद्रा, रघुवेंद्र तीनों उन आदमियों को देखे जा रहे थे। आही का कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्थ के चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन थे। तभी वो आदमी एक बार और अर्थ को देखते हुए आसपास देखते हैं, जिसे देखकर अर्थ उन पर चिल्लाते बोला, Yes, I said, do right now, you bloody rascals! पूरा पैलेस कांप उठा। अर्थ के चिल्लाने पर आही भी बिल्कुल सुकड़ गई। वहीं वो तीनों आदमी तुरंत नीचे झुकते और अखिलेश के कपड़े निकालने लगे। अखिलेश चीखते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो आदमी उनकी एक नहीं सुनते और कुछ ही देर में अखिलेश पूरी तरह बिना कपड़ों के हो जाते हैं। आई तुरंत अपनी नजरें घुमा लेती है। उन्हें ऐसा देख तो वहीं रघुवेंद्र चिल्लाते हुए बोले, अर्थ बहुत गलत कर रहे हैं आप, कल की आई लड़की की वजह से आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तभी अर्थ उन गार्ड को सर्द नजर से देखता है। वो गार्ड्स तुरंत सुभद्रा को कमरे में लेकर जबरदस्ती चले जाते हैं, पर स्वर्णा वहीं रोते हुए वो सब देख रही थी। अर्थ रघुवेंद्र की बात को सुनकर स्टोन वे में बोले, अभी तो आप अपने बेटे को सिर्फ तड़पते देख रहे हैं, कुछ ही देर में ये मर भी जाएंगे, फिर आप खुद को कैसे संभालेंगे दादाजी? कहते अर्थ शैतानी तरीके से मुस्कुराया। वहाँ वो आदमी अखिलेश के कपड़े निकालने के बाद खुद के कपड़े निकालते हैं, जिसे देखकर अर्थ जिस टर्न होते हुए आही को अब देखता है। आही के सर टिकाए रो रही थी। अर्थ उसके करीब जाकर उसके कान में ठंडे लहजे में बोला, तुम देखना नहीं चाहोगे आही? आही उसी तरह सिसकते हुए नाम में सर हिलाती है। अर्थ फिर वापस अखिलेश की तरफ टर्न होते हुए ठंडे लहजे में बोला, बहुत शौक है आपको अपनी बेटी की उम्र के लड़कियों के साथ हवस मिटाने की, तो अब आप अपनी हवस को अपने बेटे की उम्र के लड़कों के साथ मिटाकर पूरी तरह को शांत करें। ये सुनते ही स्वर्णा वहाँ फ्लोर पर बेहोश होकर गिर पड़ती है, जिसे अर्थ एक नज़र देख पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वहीं रघुवेंद्र अपनी आंखें नीची कर लेते हैं, क्योंकि सामने का नज़ारा हद से ज़्यादा घिनौना और हैवानियत भरा था, जो कोई देखना सहन न कर सके। आही को अखिलेश से सेक्सुअली दर्द के कराने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तीनों आदमी अखिलेश के साथ दरिंदगी कर रहे थे। अखिलेश दर्द से पूरी तरह तड़प रहा था। उसके हाथ पैरों को बांध दिया गया था। अर्थ नज़र एक बार भी अखिलेश से नहीं हटती। वो अखिलेश को तड़पता देख सुकून भरी आवाज़ में रघुवेंद्र से बोला, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था दादाजी कि आप अपने बेटे के हवस को काबू में कर लीजिए, पर आप शायद भूल गए थे कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं किसी को भी अपने पैरों तले रोंद सकता हूँ। कहते हुए अर्थ अखिलेश को बुरी तरह दिखता है, जिसके मुंह से अब उल्टियाँ होने लगी थी। उन सबको बर्दाश्त करते करते अखिलेश पूरी तरह कराह रहा था, चीख रहा था, तड़प रहा था। जिस आही सुनकर
बिन मुड़े ही अर्थ के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। उसे यह सब सुन नहीं जा रहा था। अर्थ उसके हाथों पर टाइट पकड़ते हुए सामने देखता है। एक आदमी अखिलेश से दूर होता है तो दूसरा आदमी उसके पास आ जाता है। बचाओ लो, मैं मर जाऊंगा, डैड हेल्प, अखिलेश, तेज तेज कराते हुए बुरी तरह भूल रहा था। रघुवीर टूटते हुए वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, पर वो आदमी नहीं रुके। अर्थ के आंखों में हैवानियत दिख रही थी। माहौल बहुत ही बड़ा गंदा और भयानक हो चुका था। लगातार कराहने की आवाज आ रही थी। इसी तरह 1 घंटा बीत जाता और अब अखिलेश की आवाजें घुटने लगी थी। अब देखते ही देखते अखिलेश की आंखें बंद हो जाती हैं, जिसे देखकर अर्थ सख्ती से जोर से बोला, इतनी जल्दी आपको नहीं मरना है चाचा जी, अभी तो हवस शांत हुई है, अभी आगे और टॉलरेट करना है आपको। कहते हुए अर्थ अपने गार्ड्स को इशारा करता है। गार्ड्स आगे आकर बिना कपड़ों के पड़े अखिलेश को चेक करते हैं और एक गार्ड्स बोला, इनकी सांस बंद हो रही है बॉस, ये अब ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। अर्थ ये सुनकर टेढ़ा मुस्कुरा सुकून के साथ बोला, गार्डन में इनके लिए चिता की शेष लगाओ, आज ही मैं इनका अंतिम संस्कार करूंगा। अर्थ की बात सुनकर रघुवेंद्र की सांसें भारी हो जाती है और वो अपने सीने पर हाथ रख लेता है। उन्हें सीने में दर्द होने लगा और गार्ड्स अखिलेश को वहाँ से गार्डन में ले जाते हैं। वो आदमी अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चले जाती हैं। तभी अर्थ को आई की पकड़ ढीली महसूस हुई और वो अपना सर घुमाते हुए जैसे ही आई को देखता है, आई बेहोश होकर अर्थ की भाव में झूल रही थी। अर्थ उसके कमर से पकड़ उसे होल्ड कर लेता है। वहीं रघुवेंद्र को हार्ट अटैक आ जाता है और वो तड़पते हुए जमीन पर गिरते हैं। अर्थ एक नज़र उन्हें देखता है, आही को अपनी गोद में उठाकर सीधे ऊपर रूम में चला जाता है। वहीं गार्ड तुरंत रघुवेंद्र और स्वर्णा को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। उनका जिंदा रहना अभी शायद ज़रूरी था। इसी तरह समय बीत रहा था। इसी बीच आई खुद को संभाल रही थी, क्योंकि हर लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। सॉरी, ये आगे बढ़ गया ज़्यादा ही। 99 यू आर क्लोज टू मी आही। गार्डन में चिता सजाई जा रही थी। दहशत का माहौल बना हुआ था। तो वहीं ऊपर आही के रूम में अर्थ इस समय आही को हाथ थामे बेड पर उसके करीब बैठा था। आही अब बेहोश में थी, होश में थी, पर वो इस समय सो रही थी। अर्थ की आंखों में भरी आग अभी शांत नहीं हुई थी। उनकी नज़र इस समय आही के चेहरे पर टिकी थी, जबकि वहीं आही का चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। अर्थ आही के हथेलियों को अपने होठों से लगाए उसे धीरे धीरे सहला रहा था। तभी आही के शरीर अचानक से कांपने लगा और आही नींद डर में कसमसाने लगी। अर्थ ये देखते हुए आही के हाथ को अपनी पकड़ कसते हुए आही के चेहरे को धीरे धीरे सहलाते हुए स्लो वॉइस में बोला, श्श, डोंट स्केयर, डरो नहीं, माई लिटिल फेरी, यू आर क्लोज टू मी, नाउ फील सेफ माई फेरी। कहते हुए अर्थ ड्रॉ से एक इंजेक्शन निकालता है और उसे आही के आर्म में लगा देता है, जिससे आही कुछ ही देर में बिल्कुल शांत हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। उसके नींद में जाते ही अर्थ की आंखें फिर दहक उठती हैं और वो अपनी जगह से उठते हुए किसी को कॉल करते हुए बेहद गुस्से में बोला, उन्हें अभी जिंदा रखो, अभी उनका और तड़पना बाकी है, इतनी आसान बहुत नहीं मिलनी चाहिए उन्हें। वहीं नीचे स्टीफन, जो चिता को पूरा सजा चुका था, वो कॉल कट करते हुए एक नज़र अखिलेश को देखते हैं, जिसके खुले शरीर पर इस समय मात्र सफ़ेद कपड़ा था और उनकी हालत भयानक थी और वो बस कुछ ही समय में मरने वाला था। जिसे देखकर स्टीवन गहरी सांस लेकर गार्ड से बोलो, ऐसा चाहते कि इन्हें अभी और टॉर्चर करना है तो इनकी सांसें थमने से पहले इन्हें कॉटेज में ले चलो और हमारे पर्सनल डॉक्टर को कॉल करके बुलाओ। मैं अभी इन तीनों आदमियों को वापस बुलाने जा रहा हूँ। कहते हुए स्टीफन उन आदमियों को कॉल करता है जो कुछ समय पहले वहाँ से गए थे। तभी गार्ड्स के हेड स्टीफन से चिता देखकर बोला, फिर सर इस चिता का क्या करें? आने वाले 7 दिन इन्हें वही टॉर्चर झेलना है, जिसके बाद इसकी चिता पर इनकी अंतिम संस्कार होगा। एएसआर का कहना है कि इन 7 दिनों में चिता को इसी तरह इसी गार्डन में ऐसी सजाए रखा जाए। स्टीफन ये बोलते हुए एक नज़र अखिलेश को देखा और वहाँ से चला गया। तो वहीं गार्ड्स अखिलेश को वहाँ से ले जाते हैं और उसकी हालत देखकर आपस में बोले, हालत देखकर नहीं लग रहा है कि ये
एएसआर के 7 दिन वाले टॉर्चर को झेल पाएंगे, कहीं इससे पहले ये मर ना जाए। उसकी बात सुनकर सभी हाँ में सर हिलाते हैं, क्योंकि अखिलेश के बचने की हालत दूर दूर कहीं नहीं दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ लाइफ लाइट हॉस्पिटल इस समय रघुवेंद्र का इलाज हो रहा था, तो वहीं स्वर्णा अभी भी बेहोश थी, जिसका इलाज डॉक्टर कर रहे थे। धनुष वहीं चेयर पर साहिल के साथ बैठा उन्हें ही ग्लास डोर से देख रहा था। धनुष के चेहरे पर इस समय मिक्स्ड इमोशन थे। वहीं साहिल उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, मिष्टी को अभी इस बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर उसे इस सब के बारे में अभी पता चलेगा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी और मेंटली डिप्रेस्ड हो जाएगी। धनुष साहिल की बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोला, सही कहा आपने साहिल भाई। ये कहकर वो आगे बोला, मुझे कभी नहीं लगा था एक ऐसा दिन आएगा जब सिंह राजावत खानदान पूरा टूट कर बिखर जाएगा। ये कहते हुए धनुष अपना सर नीचे कर लेता है। साहिल उसे समझते हुए उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, बुरे लोगों का अंत बुरा ही होता है धनुष, और अभी तो सिर्फ उसके साथ ऐसा हुआ है। तुम तो जानते हो ना कि अर्थ के बदले की आग में पूरा सिंह राजावत खानदान जलेगा। धनुष ये सुनकर बेहद मायूस होकर अपना सर हिलाता बोला, दुनिया वालों से लड़ने में मैं डर नहीं लगता, उनकी जान लेने में मैं जरा भी डरता नहीं लगता, पर जब खुद के परिवार पर बात आती है तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ साहिल भाई। जबकि मैं भी तो भाई, अर्थ भाई का ही भाई हूँ ना। मेरे भी रगों में उन्हीं का खून बहता है, फिर उनमें और मुझ में इतना अंतर क्यों है? वो कैसे इतने मजबूत हैं अपने इमोशन से? साहिल की आंखों में एक पल के लिए कुछ आता है धनुष की बातें सुनकर, पर साहिल वापस से उस आए हुए भाव को छुपाते हुए धनुष को कंधे से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें अभी अर्थ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो आज जो इस समय फीलिंग्स बना है उसके पीछे कई राज हैं जिससे वो शायद ही कभी किसी से रूबरू होने देगा। पर एक बात तुम याद रखना, तुम अर्थ के भाई हो, तुम हमेशा उसके साथ खड़े रहोगे, कभी किसी के बहकावे में आकर उसके अगेंस्ट नहीं खड़े होगे। धनुष साहिल की बात समझने की कोशिश करते हुए बोला, साहिल भाई मैं जानता हूँ ये सब, और मैं अभी भाई के खिलाफ नहीं जाऊँगा कभी। आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? साहिल उसकी बात सुनकर खुद को रोकते हुए फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मैं बस तुम्हें बता रहा था कि अधिकतर इंसान किसी न किसी लालच में अपने भाई को ही दुश्मन बन बैठते हैं, जो कि ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। धनुष साहिल की बात पर नाम में सिर लाते बोला, नहीं, मैं अपने भाई को हमेशा साथ खड़ा रहूँगा, उनके खिलाफ नहीं जाऊँगा। साहिल ये सुनकर बस उसे ध्यान से देखता है। वहीं पैलेस में अर्थ इस समय वॉशरूम में शॉवर लेकर बाहर आता है और अर्थ की आंखों में अभी भी लाल थी। वो एक नज़र आही को देखता है जो अभी भी सो रही थी। अर्थ क्लोजेट में चला जाता है। कुछ देर बाद अर्थ अपने हाथों में बेड टिश्यू पेपर लेकर आही के करीब बैठ जाता है। आही को बॉडी इस समय अर्थ के नेकेड कर रखा था। आही बिना कपड़ों के अर्थ के सामने बेड पर लेटी गहरी नींद में सो रही थी। अर्थ आही के हर बॉडी पार्ट को धीरे धीरे क्लीन करने लगा था। अर्थ जैसे जैसे आही को क्लीन करता उसकी आंखों में बार बार अखिलेश का उसके करीब होने वाला मंजर आता, जिसे अर्थ काफ़ी अग्रेसिव उसे क्लीन करता। करीब 2 घंटे तक अर्थ आही को साफ करता है। इस बीच आही कसमसा कर वापस से सो जाती है। अर्थ आही को क्लीन करने के बाद उसके चेहरे पे बॉडी को स्मेल स्निफ करता है, जहाँ से अब उसे अपनी फ्रेगरेंस आती है। अर्थ डीप एक्सप्रेशन के साथ आही को अपना नाइट गाउन पहनाता है, जिसके बाद वो आही के चेहरे पे अपने होठों से चूमने लगता है। आही का चेहरा वापस से नॉर्मल होने लगता है। अर्थ अपनी सांस आही के चेहरे पर छोड़ते हुए गहरी आवाज़ में बोला, बहुत जल्द ये सारा खेल खत्म हो जाएगा आही, जिसके बाद मैं तुम्हें सबसे दूर लेकर चला जाऊंगा, जहाँ किसी की बुरी नज़र तुम पर नहीं पड़ेंगी आही। कहकर अर्थ कुछ सोचते हुए डीप स्माइल करता है। वहीं आही हार्ट से पूरी तरह लिपट जाती है। दूसरी तरफ मुंबई में राठौड़ मेंशन में स्टडी रूम सिराज गुस्से से अगस्त को कॉलर पकड़ते हुए बोला, अगस्त, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बेटी से एएसआर के इरादों के बारे में बात करोगे और उसे एएसआर की सच्चाई बताओगे, पर तुमने क्या किया? तुमने मेरी बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया, नशे में। कहते हुए सिराज गुस्से से चिल्लाते हैं।
जिसे सुनकर अगस्त्य शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, देखिए अंकल, एक ना एक दिन तो मेरे ससुर जी बनने ही वाले थे, तो इसमें गलत क्या हुआ है अगर मैंने अपनी होने वाली बीवी के साथ शादी से पहले रात गुजार ली। अगस्त्य, सिराज गुस्से से अगस्त्य पर चिल्लाते हैं तो महेश उसे पीछे से पकड़ते उसे शांत कराते हुए बोला, भाई साहब, हम आराम से बात करते हैं, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। महेश, तुम्हें पता भी है इसने मेरी बेटी की इज्जत के साथ खेला है, इसने नशे की हालत में उसके साथ। सिराज गुस्से से ये बोलते बोलते वहीं सोफे पर हल्की सांस भरते हुए बैठ जाते हैं। वहीं अगस्त्य से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, उसके चेहरे पर शैतानियत थी। वो सिराज को ऐसे देखकर जब थोड़ा एक्ट करते हुए बोला, अंकल, सबसे पहली बात, आपने मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद किया था और मैं यहाँ उसी काम से आया हूँ। आपको एएसआर से बदला लेना है और मैं भी उसे अपना कुछ पुराना हिसाब चुकाना चाहता हूँ। अंकल, हम दोनों के रास्ते भी एक हैं और मंजिल भी एक, तो इसमें हमें साथ मिलकर चलना चाहिए। ऐसे आपस में लड़ना कुछ नहीं होगा। महेश सिराज को पानी का गिलास देते हुए अगस्त्य की बात पर हामी करता है। सिराज अपने गुस्से को शांत करते हुए अगस्त्य को देखता है, जो काफ़ी शरीफ लग रहा था इस समय। सिराज उसे देखते हुए बोला, मैंने अभी अपनी बेटी के साथ वो समय नहीं बिता पाया हूँ जो मैं बिताना चाहता था, इसलिए तुम बस उसे एएसआर से दूर कर मेरे पास लेकर, बल्कि तुम अभी मेरी बेटी से दूर रहोगे जब तक कि मैं तुम दोनों की शादी नहीं करा देता। अगस्त्य से सुनकर गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता और फिर नॉर्मल हंसते हुए बोला, जी अंकल, जैसा आप कहें, पर एक बात आप मेरी याद रखना, आप अपनी कई बातों से मुकर नहीं सकते। आई को आपने मुझे सौंपने का बोला है तो आई मेरे पास ही आनी चाहिए अंकल, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे अच्छे से जानते हैं मैं आगे क्या कर सकता हूँ। सिराज उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखता और फिर बोला, मैं अपने वादे के कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनते ही अगस्त्य से गंदे तरीके से मुस्कुराता है और वो तीनों कुछ प्लान डिस्कस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैलेस में आते समय आही को अपने सीने से लगाए वहीं बेड पर लेटा था। आही अपने सीने से लिपटी हुई थी उसके सीने से और उसके बालों को सहलाते हुए ऊपर सीलिंग को देख रहा था। अर्थ के चेहरे पे एक मिस्टीरियस भाव था। वो आई को भी ज़्यादा खुद से समेटते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। आने वाले दिन अखिलेश से सबसे बुरे और कठोर दिन होने वाले थे। चिता को उसी तरह अभी भी सजाया गया था जिसे 7 दिन बाद अखिलेश की मौत होने पर ही हटाया जाने वाला था। रघुवेंद्र इस समय होश में आ चुके थे, पर अखिलेश के गम में वो अभी भी चलने के लायक नहीं रहे थे और उन्हें अभी वहीं हॉस्पिटल में रखा जाने वाला था। स्वर्णा की मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसके दिमाग का इलाज अब चल रहा था। अखिलेश ने ऐसे हालत के बाद धनुष और साहिल वहीं हॉस्पिटल में थे। वो वहीं सुभद्रा अभी पैलेस में अपने कमरे में सदमे में बैठी हुई थी। आने वाले दिन उनके लिए बेहद बुरे थे। अगली सुबह आही का रूम आगे जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए, दैट इज़ एपिसोड 90 नहीं 100। आज पूरे 100 एपिसोड्स पूरे हो गए इस स्टोरी के होने वाले 7 डेज टॉर्चर। इस तरह समय बीत रहा था। इस बीच आई खुद को संभाल रही थी क्योंकि हर लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी जिसके बाद उसे संभालना मुश्किल होता था, पर अर्थ की वजह से आई काफ़ी जल्दी खुद को उन सब बातों से निकल पा रही थी। रघुवेंद्र हॉस्पिटल में पहले आ चुके थे और उनकी हालत अभी भी ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो वहीं स्वर्णा की दिमागी हालत अभी भी खराब थी जिस वजह से उन्हें वहीं रखा गया था। धनुष और साहिल यही उदयपुर में थे, जबकि मिष्टी को अभी तक कुछ भी नहीं पता चला था। इन 7 दिनों में अखिलेश को हर रात बद से बदतर सजा मिलती रही और अखिलेश की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अब मर जाना चाहता था। उसे खुद के शरीर से घिन आ रही थी, पर उसकी सांस बीच में अटकी हुई थी। वो ना तो जिंदा रह पा रहा था और ना ही मर पा रहा था। लगातार 7 दिनों के टॉर्चर को झेलते झेलते अखिलेश ने सबको पता चला कि अखिलेश अपनी आखिरी सांसें ले चुका है और अब उसकी डेड बॉडी को पैलेस में लाया जा रहा था। 8वां दिन, रात का वक्त, गार्डन एरिया। इस समय चिता पर अखिलेश की लिटाया जा रहा था। सुभद्रा के रोने की आवाज़ें आ रही थी।
जो वहीं गार्डन में खड़ी अखिलेश को देखकर वही जा रही थी। वहीं रघुवेंद्र भी आज काफी टूटे हुए नजर आ रहे थे। वो भी इस समय गार्डन में बैठे एकटक चिता पर लेटे अपने बेटे को देख रहे थे। जब बेटा गांव वालों की लड़कियों की इज्जत नहीं करता था, उनको गलत करता था उनके साथ, तब तो उसका बड़ा साथ देते थे। अब कैसा लगा? धनुष साहिल वहीं चुपचाप खड़े थे। इस सबसे अलग अर्थ इस समय अपने पैंट के पॉकेट में एक हाथ डाले और दूसरे हाथ में आही का हाथ कसकर पकड़े चिता के आगे खड़ा था। आही अब ठीक हो चुकी थी, पर अखिलेश को देख उसका चेहरा वापस से उतर चुका था। तभी चिता का आग देने के लिए बुलाया जाता है। साहिल एक नज़र अर्थ को देखता है, अर्थ उसे देखकर धनुष को देखता है और फिर आही को लेकर उस चिता से दूर हट जाता है। इस समय उसके चेहरे के भाव बेहद कठोर थे। तो वहीं साहिल को समझते हुए धनुष के आगे मशाल करते हुए बोला, लो तुम आग दे दो, तुम्हें पता है कि अर्थ उन्हें नहीं देगा। धनुष ये सुनकर फिर हामी भरता है और मशाल को लेकर अखिलेश के पास आता है। धनुष को उस समय बहुत अजीब और अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था, पर आही के पास साथ अखिलेश ने जो किया उसके बाद धनुष उन्हें बिना भाव के देखते हुए उन्हें आग दे देता है और दूर हट जाता है। कुछ ही देर में वहां अखिलेश की चिता भयानक तरीके से जलने लगती है। आही कसकर अर्थ के सीने से लग जाती है। तो वहीं सुभद्रा और जोर से उसे देखकर रोते हुए बोली, सालों पहले इन्हीं आंखों ने अपने बड़े बेटे और बहू की चिता जलते देखी थी, और अब मेरे कमर इतने खराब हैं, अब मेरे कर्म इतने खराब हैं कि अपने छोटे बेटे की चिता को भी ऐसे ही जलते देख रही हूँ। भगवान, अब तो मुझे मौत दे दो, अभी और क्या क्या दिखाना बाकी रह गया है। रघुवेंद्र अपना सर नीचे किए चुपचाप बैठे हुए थे। तो वहीं धनुष आके सुभद्रा को संभालता उन्हें पकड़ते हुए अंदर पैलेस में ले जाता है। आही जो सुभद्रा को बातें सुन रही थी, वो धीरे से अर्थ के चेहरे को देखते बोली, मिस्टर हॉट, क्या ये सब मेरी वजह से हो रहा है? आही के सवाल पर अर्थ चिता से अपनी नजर बिना हटाए इमोशनलेस बोला, आही, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है, फिर इसकी वजह कोई भी हो। और आज यहाँ जो भी हो रहा है उसे एक ना दिन इसलिए होना था, इसलिए तुम खुद को गिल्ट में मत रखो। जब अर्थ ये कहता है कि ये बुरे काम का बुरा नतीजा है, इसलिए तो एक दिन होना ही था, और फिर अर्थ आही के चेहरे को सहलाता है। आही ये सुनकर काफ़ी रिलैक्स महसूस करती है और वो ऐसे ही अर्थ के सीने से लगी रहती है। इसी तरह अखिलेश की चिता जल रही थी और वो राख में बदल जाते हैं। अर्थ के चेहरे पे ये देखकर गहरी स्माइल आ जाती है और वो फिर आही को लेकर सीधे पैलेस के से बाहर जाने लगता है। आही ये देखकर जल्दी से बोली, मिस्टर हॉट, हम कहाँ जा रहे हैं? जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो गया आही, इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। अर्थ आही का कार में बिठाते हुए सीधे लहजे में बोला, जिसे सुनकर आही अर्थ को बस देखती रह गई। वही अर्थ आके उसके साइड बैठता है और कार ड्राइव करके सीधे मुंबई की तरफ मोड़ लेता है। वहीं उसके जाने के बाद रघुवेंद्र अपना सर ऊपर करके अखिलेश की राख को देखता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भर जाती है और वो उस राख को देखते हुए बोले, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूँगा अखिलेश। उस लड़की की वजह से आज तुम हमें छोड़कर चले गए, इसलिए अब उस लड़की को भी इस दुनिया से जाना होगा। कहते हुए रघुवेंद्र गुस्से से चिल्लाते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आही को ही गलत दिख रही थी और वो अब आही को जान से मार देना चाहते थे। अगली सुबह मुंबई डार्क हेवन बंगलो। आही इस समय बेड पर आराम से सो रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ, जिसे सुनकर आही इरिटेट नज़रों से फ़ोन को घूरती और बिना देखे पिक करते बोली, तुझे सुबह सुबह चैन नहीं आता जो तू मुझे सुबह सुबह ही जगा देती है कॉल करके। उसकी बात सुनकर उधर से सांची मुंह बनाकर बोली, कुंभकर्ण की बहन, पहले मेरी बात तो सुन ले कि मैंने क्यों अर्जेंट में कॉल किया है। आही यौन करते हुए बेड पर उठकर बैठ जाती है और उसे मैसी बालों के पीछे करते हुए बोली, ओके सो बक, क्या कहना है? सांची उधर से थोड़ी एक्साइटेड होते बोली, यू नो व्हाट, हमारे कॉलेज में फिल्मिंग ऑडिशन होने वाले हैं। फिल्मिंग ऑडिशन, जिसमें वो लोग कॉलेज की कुछ गर्ल्स को अपने न्यू मूवी प्रोजेक्ट और मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे। आही अब सांची की बात गौर से सुन रही थी, तो सांची आगे बोली, सो अब मेरे पास अब ऑडिशन में जाने के लिए प्रोसेस है, जैसा कि तूने बताया था
कि तुझे एक बार तो फिल्मिंग में जाना ही है, तो अब जल्दी बता कब आ रही है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे से ये शुरू होने वाला है। आही ये सुनकर कुछ देर चुप रहती है, फिर बेहद एक्साइटेड होते बोली, ओ माय गुडनेस, मैं कल श्योर आऊँगी ऑडिशन के लिए, क्योंकि पेंटिंग के बाद मुझे अपना कैरियर इसी में बनाना है। ये सुनते ही सांची कुछ रुकते हुए बोली, पर क्या तुम्हारे इस पैशन के बारे में तुम्हारे डेविल को पता है कि ये तुम्हारा हिडन पैशन है जिसे तुम पाना चाहती हो आही? आही अर्थ का नाम सुनते ही बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि उसने आज तक अर्थ को इस पैशन के बारे में जिक्र तक नहीं किया था और अर्थ उसे कभी पब्लिक शो ऑफ के लिए जाने भी नहीं देगा। आही ये सब सोचते हुए अपने दांत पीसते बोली, यार अब क्या करूं, मैंने तो उनसे कभी कुछ बताया ही नहीं इस बारे में, क्या मुझे वो जाने देंगे? सांची ये सुनकर तन कर बोली, देख आही, तू कहीं उन्हें छोड़कर भाग नहीं रही हो तो तुझे तेरा पैशन पूरा करने से रोके। अगर यार तू कब तक घर के अंदर बंद रही, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। सांची ये सुनकर तनक कर बोली, देख आई, तू कहीं उन्हें छोड़कर भाग नहीं रही जो वो तुझे तेरे पैशन पूरा करने से रोके। और यार तू कब तक घर में बंद रहेगी, उन्हें अब तो तुझ पर ट्रस्ट करके तुझे बाहर आने जाने देना चाहिए। सांची की बात कहीं ना कहीं आई को बिल्कुल सही लगती है। बीते कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ हुआ उसे उन सब से अच्छे से बाहर निकलना था और एक्टिंग उसका हिडन पैशन था जिसे पूरा करने के लिए अब उसे मौका मिला था, तो अब वो अर्थ से इस बारे में क्लियर बात करेगी। ये सोचकर गहरी सांस लेती है और फिर सांची को कॉल कट करके पहले फ्रेश होने जाती है। कुछ देर बाद वो एक ब्लू कलर की स्किन फिट नी लेंथ सिर्फ टी शर्ट में ही रेडी होकर नीचे आती है। नीचे इस समय डाइनिंग एरिया में हेड चेयर पर अर्थ बैठा कॉफ़ी का सिप लेते हुए फ़ोन यूज़ कर रहा था। आई के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है अर्थ को देखकर और वो अर्थ के करीब जाकर पीछे से अर्थ के नेक पर हल्के से झुककर किस करते बोली, हैव अ गुड डे मिस्टर हॉट। अर्थ इस पर आही के हाथ को पकड़कर अपने गोद में बिठाते हुए उसे खामोशी से कुछ देर देखने लगता है। आही अर्थ के गोद में अच्छे से सेटल होते हुए अपनी कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए बोली, मिस्टर हॉट, मैं आपसे एक बात कहूँ। अर्थ उसके माथे पर धीरे से सहलाते बोला, बोलो। आही ये सुनकर गहरी सांस लेती है और फिर हिम्मत करके हुए बोली, वो मुझे फिल्मिंग ऑडिशन के लिए जाना है, कहकर आही जल्दी से अपना सर नीचे कर लेती है। वही अर्थ की पकड़ आही की कमर पर बेहद कस जाती है। क्या मान जाएगा अर्थ और दे देगा आज़ादी आही को? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, इसी के साथ राधे राधे।